एवियंस आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा। सो अब तक के आपने हमारी वीडियो देखी हुई मोनेरा के ऊपर, तो अब आने वाली कुछ वीडियो किसके ऊपर, प्रोटिस्टा के ऊपर। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का एक ग्रुप पढ़ेंगे आज अपन, क्या, क्राइसोफाइट। तो आइए जानते हैं पहले प्रोटिस्टा क्या है क्या नहीं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रोटिस्टा जो है ये बहुत ही यूनिक ग्रुप माना गया है। एक्चुअली में इस ग्रुप में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो मोनेरा था वो था प्रोकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर। सो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम, और मोनेरा के लिए आप यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक किंगडम, ये इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करी जाए तो अगर इनका फीचर के बेस पे अगर देखोगे कि ये प्लांट है या एनिमल है क्या है, तो भैया फीचर के बेस पे इनके अंदर प्लांट के फीचर भी पाए गए हैं, एनिमल के फीचर भी पाए गए हैं और फंगस के फीचर भी पाए गए हैं। तीनों के फीचर पाए गए हैं। अगर आपको बताऊं मैं फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा माना जाता है कि जो मोनेरा था, मोनेरा ने ही क्या बनाया प्रोटिस्टा। इसने क्या बनाया, प्रोटिस्टा को जन्म दिया। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के ही मेंबर ने मिलकर क्या करा, आगे चल के नए ऑर्गेनिज्म बनाए, और वो नए ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट ग्रुप बनाए होंगे। माने प्रोटिस्टा ने 3 डिफरेंट ग्रुप को जन्म दिया, जिसमें से एक ग्रुप का नाम बोलते हो आप फंजाई, ठीक है, और एक ग्रुप का आप नाम देते हो क्या, प्लांटे। एक ग्रुप का नाम क्या हो गया, प्लांटे, और यहाँ पर फिर आप अगले ग्रुप को बोलते हो क्या, एनिमेलिया। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बेसिकली इस प्रोटिस्टा ने 3 ग्रुप बनाए होंगे। कौन से, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और ये खुद किससे बना है, मोनेरा से। क्योंकि मोनेरा से बना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मोनेरा का फीचर तो कोई ना कोई होगा। अब भाई, जो अब आप हो तो आपके अंदर आपके पेरेंट कैरेक्टर है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो ये बच्चा हो गए, पापा हो गए, तो इसके अंदर इसके कैरेक्टर हुए, तो चलो जी, मोनेरा के कैरेक्टर से पाए गए। अब क्योंकि फादर के 3 बच्चे हैं, तो ऑब्वियस है तो उन 3 बच्चों कैरेक्टर फादर में तो होंगे ना, क्योंकि बने तो उसी से ही हैं। माने इन तीनों के कैरेक्टर किस में होंगे, इसमें होंगे। सो टेक्निकली अगर देखें, इन 5 में से अकेला ये ऐसा किंगडम है जिसके पास हर एक किंगडम का कोई ना कोई फीचर मिल जाता है, हर एक किंगडम का। अगर आप बात करें मोनेरा से क्या चीज़ मैच करती है, तो भैया ये हो गया यूनिसेलुलर, ये भी क्या हो गया, यूनिसेलुलर, सेम चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा किंगडम है जो सारे किंगडम के फीचर शो करता है, तो आंसर क्या आएगा, प्रोटिस्टा आने वाला है। राइट, आप इसे तो याद रखिएगा। सो प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हम जिसे हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम कुछ समय के लिए प्रोटिस्टा में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके फीचर बहुतों से मैच करते हैं। और जब आपको उसके एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन मालूम हो जाए, तो आप उसको निकाल के कहीं और भी डाल सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, माना जाता है कि वो प्लांट से बिलोंग करते हैं। हमने गलत यहाँ डाल दिए, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि प्रोटिस्टा से कुछ निकाल के प्लांट में डाल दी जाए, या प्लांट से निकाल के कुछ प्रोटिस्टा में डाल दिए जाए। माने प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनकी बात करेंगे हैबिटेट की। तो भैया ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं और एक्वाटिक भी पाए जाते हैं। बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। मैं ये पूरे प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूँ, किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर बात करेंगे इनके पास क्या सेल वॉल पाई जाती है, तो आंसर है कुछ के पास पाई जाती है, कुछ के पास नहीं भी पाई जाती है। फिर आंसर है क्या इनके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं, अगेन सेम आंसर, कुछ के पास फ्लैजिला होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे। बात करें रिप्रोडक्शन के, तो ये दोनों शो करते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, जो कि हर किसी में डिफरेंट टाइप का है। ये एक आपका जनरल सा इंट्रो है। हम बात करेंगे इसके सीधे मुद्दे की बात करते हैं। प्रोटिस्टा को 5 भिन्न माने 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा गया है, जिसमें से हम पहले ग्रुप की बात करें, वो पहला ग्रुप कौन सा होगा, क्राइसोफाइट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्राइसोफाइट के बारे में। सो वीडियो को आखिर तो देखना। उम्मीद करता हूँ क्राइसोफाइट को लेकर मैं आपके डाउट आज क्लियर करा पाऊँ। तो चलिए, प्रोटिस्टा के पहला ग्रुप हम पढ़ते हैं, कौन सा, क्राइसोफाइट।
और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं जो है अभी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर ही वीडियो जो डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं उनके लिए बना रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे आएंगे, वीडियो आगे भी आएंगे और इससे ऊपर लेवल पे भी आएंगे, ठीक है, बट वो थोड़ी अलग होंगे वीडियो। अच्छा, बात करते हैं पहले ग्रुप की प्रोटिस्टा की जो है क्राइसोफाइट। इसके अंदर मेनली दो ही ग्रुप पढ़े जाते हैं, एक डेस्मिड्स पढ़े जाते हैं, एक डायटम्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसे आप गोल्डन एल्गी पढ़ते हो, हालांकि आपको कोर्स में नहीं पढ़ना, वो आपको एनसीईआरटी कहते हैं कि डेस्मिड्स की साइड रखो, उनका बस गोल्डन एल्गी बोल के दैट्स इट। अपने को पढ़ना है डायटम्स के बारे में, बड़े भयंकर चीज़ है डायटम्स। डायटम्स क्या है? अगर मैं इनकी बात करूं, ऑब्वियस ही बात है यार, ये सिंगल सेल के ही हैं, अभी बताया मैंने प्रोटिस्टा आपका सिंगल सेल का है। और डायटम्स की बात करूं तो ये खारे पानी में रहना पसंद करते हैं, माने अगर इनको आपको तलाशना है तो कहीं मत जाओ सी वाटर में जाओ, आई मीन मिनरल वाटर में जाओ, आपको वहाँ पर ही मिल जाएंगे। अच्छा, होते कैसे हैं भैया? ये है सिंगल सेल का, ये हो गया तुम्हारा डायटम। इस डायटम के पास सेल वॉल होती है, लेकिन मजे की बात, इसके सेल वॉल फ्लैप में होती है। एक होती है अपर फ्लैप लाइक दिस वन, दिस इज अपर फ्लैप ऑफ द सेल वॉल। एक आती है लोअर फ्लैप, इस तरह से। सो सेल वॉल इनके पास है, कोई तोड़ने वाली बात नहीं है, इनके पास सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट। और अगेन एज यूजुअल सेलुलोज से बनी होती है, कुछ नया नहीं है। लेकिन सेल वॉल फ्लैप में पाई जा रही है, एक सेल वॉल ऊपर एक सेल वॉल नीचे है। जो अपर सेल वॉल है, जो अपर फ्लैप है, दिस इज नॉन एज एपिथीका, और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोथीका। देख रहे हो, एपिथीका हाइपोथीका। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ ना ये सारी बात, सारी डायटम्स के लिए, मैं डेस्मिड्स के लिए कोई बात नहीं बता रहा। कहीं आप सोचो अच्छा ये वाला इस तरफ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भाई इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, मतलब इसका टॉपिक आप हटा दो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अब वो सब डायटम्स के लिए, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो लोअर सेल वॉल हाइपोथीका, अपर सेल वॉल एपिथीका। अब सी वाटर के अंदर ढेर सारा सिलिका पाया जाता है। सी वाटर के अंदर सिलिका क्या होता है? आधे बोलते हैं जी सिलिका मीन्स होता है ये, अरे ना, ये सिलिकॉन है भाई, ये तो एटम होगा। सिलिका मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे तुम्हारा कांच बनता है, ग्लास बनता है, वो होता है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि इनके सेल वॉल के ऊपर ढेर सारा सिलिका डिपॉजिट होने लगता है ओवर द टाइम पीरियड, माने समय के साथ साथ इनकी सेल वॉल पर सिलिका बैठना शुरू कर जाता है। और करते ही ये प्रोसेस बहुत ही लंबे समय तक चलती है। जो बहुत लंबे समय तक चलती है ना, तो क्या होता है, इनकी पूरी सेल वॉल किससे कवर हो जाती है? सिलिका से कवर हो जाती है। और क्योंकि इनकी सेल वॉल सिलिका से कवर हो जाती है, इसीलिए इनकी सेल वॉल को आप तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है? इनडिस्ट्रक्टिबल। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज इसका नेचर इतना हार्ड हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिलिका। अब होता क्या है वो सुनो। तो भैया ऐसा होता है कि जितने भी डायटम्स हैं, लाइक मान लो दिस इज सी वाटर, और जितने भी डायटम्स हैं, मान लो डायटम्स जब भी इनकी डेथ होगी तो नीचे सेटल डाउन होंगे। जब नीचे बैठेंगे तो इनका सेल वॉल तो खत्म, इनका सेल तो हो जाएगा, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इनकी सेल वॉल है वो क्या करेगी? वो सेल वॉल नीचे बैठेगी। मान लो ऐसे सेल वॉल डिपॉजिट हो गई, और ढेर सारे सेल वॉल जो है डायटम्स के क्या हो गए? डिपॉजिट करते पूरा डायटम्स की सेल वॉल का क्या हो गया? एक्यूमुलेशन हो गया। तो सी में जहां पर आपको डायटम्स की सेल वॉल का एक्यूमुलेशन मिलता है, दिस पोर्शन जहां पे आपको ये मिल रहे हैं, इसको बोलते हो आप डायटोमिशियस अर्थ। बहुत हार्ड होता है क्योंकि सेल वॉल है और वो कि आप तोड़ सकते नहीं हो। अब इस डायटोमिशियस अर्थ से हम इसकी इस सेल वॉल को निकाल के, जो जिसमें ढेर सारा सिलिका, बहुत सारा सिलिका जमा हुआ है, हम इस डायटोमिशियस अर्थ से जाके सेल वॉल को निकाल के उन सेल वॉल से बहुत सारे काम ले सकते हैं। कैसे? मार्केट में जो भी ऑयल एंड सिरप्स आती है ना, ऑयल एंड सिरप्स की फिल्ट्रेशन में बड़ा कमाल का रोल प्ले करते हैं ये। बहुत सारे मेटल जो आपके आसपास होते हैं, उन मेटल की पॉलिशिंग के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करा जाता है। मेटल की पॉलिशिंग के लिए आपने देखा है
एक डायनामाइट सुना आपने, डायनामाइट। सो डायनामाइट की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे एसिड बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, तुम्हारे ग्लास को बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, एक साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सो ये कह सकते हो कि इनके पास जो सेल वॉल है बड़ी कमाल की चीज़ है, ये हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल सिरप की फिल्ट्रेशन, मेटल की पॉलिशिंग, डाइट और डायनामाइट वगैरह बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए, ये सब का आपको एनसीईआरटी दे रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये नहीं दिया, बस ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और एक पॉलिशिंग वाला दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया इसकी सेल वॉल की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा बेसिकली इनके पास क्या होता है, इनके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स दे हैव क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो प्रोटिस्टा का मेंबर है, ये जो ग्रुप है, ये प्रोटिस्टा का ग्रुप प्लांट लाइक है। क्या हो गया, प्लांट लाइक, क्योंकि मैंने कहा प्रोटिस्टा से तीनों बने हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटिस्टा के ग्रुप फीचर शो कर रहे हैं, कुछ शो करेंगे प्लांट के, कुछ फंगस के, कुछ एनिमल के। तो ये वाला किससे शो करेगा, ये वाला शो करेगा प्लांट लाइक फीचर। अच्छा, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक पॉइंट और आता है। एनसीईआरटी डिस्कस करता है प्लैंकटन के बारे में। प्लैंकटन क्या होते हैं, कहते हैं जी वाटर बॉडी पे जो प्रोटिस्टा, जो क्राइसोफाइट के मेंबर जो पैसिवली, मतलब जो वाटर के सरफेस पे, जो पानी के ऊपर रहते हैं ना, ऐसे प्रोटिस्टा को नाम दे दिया इसने, क्या, प्लैंकटन। जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब जिस तरह पानी बह जाएगा उस तरह बह जाएंगे, हाथ पाथ नहीं मारेंगे। देखो, एक होता है पैसिवली फ्लोटिंग, होता है एक्टिवली फ्लोटिंग। आप पानी में हो और पानी जिस तरफ बह रहा है आप उसी तरफ बहते चले जा रहे हो, कोई एफर्ट लगा, दिस इज पैसिवली फ्लोटिंग। लेकिन पानी बह रहा है इस तरफ और आप आ रहे हो इस तरफ, पानी को चीरते उधर जा रहे हो, तो ये होगा एक्टिवली फ्लोटिंग। तो दे आर पैसिवली फ्लोटिंग, मतलब ये वाटर के ऊपर सरफेस पे पाए जाते हैं। ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पे पाए जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। और प्लैंकटन इज ऑफ टू टाइप, एक होता है फाइटोप्लैंकटन, एक होता है जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन, अरे भैया अगर कोई प्लैंकटन खाना बना रहा है तो वो हो गया फाइटोप्लैंकटन। और अगर कोई प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को खा के अपनी लाइफ जो है निकाल रहा है तो वो हो गया जूप्लैंकटन। तो ऐसे प्लैंकटन जो फाइटोप्लैंकटन को खाए वो जूप्लैंकटन, और ऐसे प्लैंकटन जो फूड खुद बनाए उन्हें क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंकटन। दीज आर दी प्लांट लाइक एंड दे आर लाइक एनिमल। एग्जाम में पूछा गया है कि जूप्लैंकटन कैसे होते हैं, ये एनिमल लाइक होते हैं। आपको पता है ओशन वगैरह जो होते हैं, ओशंस जो होते हैं वहाँ पर ऐसे आपके जैसे आपके आसपास नॉर्मल ट्री ये तो लगे नहीं होते। तो सवाल ये है कि उस पूरे ओशन में फूड आता कहाँ से, तो वहाँ पर, या कह लो ऑक्सीजन आती कहाँ से, तो भैया उस पूरी ओशन के ऊपर ऐसे फाइटोप्लैंकटन पूरे ढेर सारे होते हैं। यही फाइटोप्लैंकटन उस वाटर के अंदर लगातार ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ की फूड चेन को भी ये इनिशिएट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, यूनिसेलुलर होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल में आगे खास बात आ गई। अच्छा, इनके लिए बताता हूँ मैं एक बात और, अगर बायो में कभी ये वर्ड आ जाए, बायो में कभी ये वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन पूरा होने से पहले चिल्ला पड़ना डायटम, क्योंकि ये शब्द सिर्फ डायटम्स के लिए अप्लाई होता है। क्या बता रहा हूँ मैं, सॉफ्ट बॉक्स लाइक, क्या इनकी सेल वॉल की अरेंजमेंट सॉफ्ट बॉक्स लाइक है कि नहीं। आपके घर में अगर साबुन का डब्बा होगा जिसमें आप साबुन रखते हो तो साबुन ऐसे, जो भी उसका प्लास्टिक का जो बॉक्स है वो ऐसा होगा, राइट। तो बिल्कुल सॉफ्ट बॉक्स की तरह इसकी सेल वॉल की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। इसीलिए हम बोलते हैं दे आर शोइंग सॉफ्ट बॉक्स लाइक सेल वॉल अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है। इट्स अ $1 मिलियन पॉइंट, काफ़ी महंगा पॉइंट है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इस चीज़ को लिख कर आ सकते हो, ठीक है ना। बाकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये बाइनरी फ्यूजन से जो वो रिप्रोड्यूस करा करते हैं, एक सारे 2 मिनट तोड़ लेंगे और इस तरह से ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपके एनसीईआरटी में इसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो फिर बिना लाइक करे तो खैर जाने का मतलब बनता ही नहीं है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।